नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष प्रजापति बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एसपी टेक फॉर वीआई में। फ्रेंड्स, जो मैंने लास्ट वीडियो डाला था चैनल पे रिगार्डिंग टॉकिंग कैलकुलेटर, फ्रेंड्स उस वीडियो पे बहुत सारे व्यूज़ आए हैं और आ रहे हैं। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग उस वीडियो को इतना देख रहे हैं, बड़ी मात्रा में देख रहे हैं, उस वीडियो को पसंद कर रहे हैं। सो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोग को उस वीडियो से कुछ जानकारी मिल रही है, कुछ जानने के लिए मिल रहा है, सो उसकी मुझे बहुत खुशी है। फ्रेंड्स, उसी सिलसिले में मैं एक और आज डिवाइस का रिव्यू करने वाला हूं। हालांकि अनबॉक्सिंग तो नहीं है फ्रेंड्स, बट मैं रिव्यू करने वाला हूं, ओवरव्यू करने वाला हूं एक डिवाइस का, जो कि एक टॉकिंग डिवाइस है ये भी। और फ्रेंड्स, ये है टॉकिंग वॉच। ओके, आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये है मेरे हाथ में सक्षम की तरफ से आने वाला ये भी डिवाइस है फ्रेंड्स। और ये है सिल्वर मेटल टॉकिंग वॉच। ओके, तो फ्रेंड्स इसी का मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ। पूरी तरह से मैं आप लोग को आज इसका प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन दूंगा, प्रैक्टिकली करके बताऊंगा इसका पूरा डेमोन्स्ट्रेशन कि किस तरह से ये वॉच जो है वो मतलब किस तरह का पूरा ये वॉच है। ओके, इसका सेटअप किस तरह से है और इसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह से, आज हम पूरा इसका सारा कुछ देखने वाले हैं। ओके, तो फ्रेंड्स बने रहिए मेरे साथ। ओके, और फ्रेंड्स आप लोग प्लीज़ वीडियोस को शेयर किया कीजिए। ओके, आप लोग व्यूज़ तो अच्छे आ रहे हैं वीडियोस पे, बट प्लीज़ आप लोग ज़रा शेयर भी किया कीजिए और लाइक किया कीजिए। और अगर चैनल को अगर आप में से किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी तरह के यूनिक कंटेंट्स के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। ओके, और ये है मेरे हाथ में फ्रेंड्स, ये है टॉकिंग वॉच बाय सक्षम। और फ्रेंड्स ये पूरी तरह से मेटल का टॉकिंग वॉच है और इसको फ्रेंड्स मैं लगभग 1.5 सालों से यूज़ कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स ये बहुत शानदार टॉकिंग वॉच है, काफ़ी अच्छे क्वालिटी का है। ओके, पूरी तरह से फ्रेंड्स मेटल का बना हुआ है। हालांकि थोड़ा सा बल्कि लगता है हाथ में, बट अगर इसको आप फॉर्मल पे पहनते हैं, फॉर्मल कपड़े पे, फॉर्मल ड्रेस पे, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। और हालांकि उतना भी बल्कि नहीं है, मतलब मैं काफ़ी इसको मैं काफ़ी टाइम से पहन रहा हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। ओके, तो फ्रेंड्स आज हम इसको देखने वाले हैं कि किस तरह का है ये। तो ओके, तो फ्रेंड्स अभी हम पहले इसका देखते हैं कि इसका पूरा फिजिकल ओवरव्यू किस तरह का है, ये फिजिकली किस तरह का है, इसको हम देखते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने बताया कि ये पूरी तरह से मेटल का है। इसका जो स्ट्रैप है, जो इसका चेन है, हाँ पहली बात तो फ्रेंड्स ये जो वॉच है ये सिल्वर कलर का है। और सक्षम में ये वाला वॉच सिल्वर कलर का ही आपको मिलेगा sectec.in पे। ओके, हालांकि इसके भी अलग अलग अभी आ चुके हैं, मतलब अलग अलग इसके भी कुछ कुछ वैरायटीज़ आ चुके हैं वॉचेस के, बट मैं यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। आप लोग sectec.in पे जा करके देख सकते हैं। ओके, मैं फिलहाल स्पेसिफिकली इसके बारे में बात करूँगा। तो फ्रेंड्स इसका हम फिजिकल ओवरव्यू देख रहे हैं, तो ये पूरी तरह से मेटल का है, यानी कि स्टील का है फ्रेंड्स। ये इसका पूरा जो चैन है ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये पूरी तरह से स्टील का है। ओके, ये इस तरह का है ये। और इसका फ्रेंड्स जो डायल है ये फ्रेंड्स एनालॉग है, यानी कि ये डिजिटल वॉच नहीं है फ्रेंड्स, ये वॉच जो है वो एनालॉग है प्लस टॉकिंग। तो फ्रेंड्स इस वॉच के 2 सेक्शन है, एनालॉग प्लस टॉकिंग, यानी कि 2 यूनिट में ये वॉच है। जो देख सकते हैं नॉर्मली उनके लिए एनालॉग एनालॉग डायल है, और जो और जो नहीं देख सकते हैं उनके लिए यहाँ पे टॉकिंग का फैसिलिटी दिया हुआ है। ओके, तो ये एनालॉग जो सिल्वर फ्रेंड्स जो एनालॉग डायल है वो, हाँ इसका जो डायल है फ्रेंड्स ये गोल है। ओके, पूरी तरह से गोल है ये। ओके, और जो इसका डायल है यानी कि जो इसका फ्रंट स्क्रीन है वो वाइट कलर का है, जिस पे नंबर्स लिखे हुए हैं और कांटे चल रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, इसका जो बैक साइड है इसके डायल का, वहाँ पे इसका टॉकिंग स्पीकर लगा हुआ है, जो हल्का सा मोटा सा दिखता, छूने में लगता है, इसीलिए हल्का सा डायल हल्का सा बल्कि लगता है, क्योंकि इसका स्पीकर है। बट फिर उतना भी बल्कि नहीं, नॉर्मल सा ही है, ठीक है, बट थोड़ा सा लगता है छूने से। ओके, तो फ्रेंड्स ये है इसका पूरा डायल। अब हम देखते हैं कि इसके बटन्स क्या क्या है फ्रेंड्स, इसके बटन्स प्लस फीचर्स हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि जो डायल का जो राइट साइड है उसमें हमें कितने बटन्स मिलते हैं और बटन्स क्या काम के हैं। तो फ्रेंड्स ये है डायल का राइट साइड, जिसमें कि राइट साइड में ऊपर की तरफ हमें मिलता है पहले तो टॉकिंग बटन मिलता है, यानी टॉकिंग टाइमर, मतलब कि इस बटन को अगर हम प्रेस करेंगे राइट साइड से ऊपर की तरफ का बटन,
तो ये टाइम बोलेगा, जैसे कि आप लोग टाइम अभी सुनिए। ओके, अब बताइए कि आपको ये आवाज़ कैसी लग रही है। ओके, मैं फिर से एक बार मतलब प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये कुछ आवाज़ करता है। पहले एक बीप बजता है, तीन मतलब 2-3 बीप बजते हैं, टिंग टिंग टिंग, उसके बाद फिर टाइम अनाउंस करता है। तो ये है इसके राइट साइड में ऊपर की तरफ टॉकिंग टाइमर का बटन। उसके बाद फ्रेंड्स बीच में इसका एनालॉग वॉच का चाबी है, जिसमें मतलब जिससे हम टाइम को मतलब एडजस्ट करते हैं। जो इसकी जो सुइयाँ है उसको हम एडजस्ट करते हैं। उसके नीचे फ्रेंड्स राइट में उसके नीचे सेटिंग्स का बटन है, जिसको हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, सेटिंग्स का बटन है। अब हम आते हैं फ्रेंड्स लेफ्ट साइड में फटाफट से। तो लेफ्ट साइड में हम लोग देख रहे हैं, लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ आपको मिलता है अलार्म टोन का बटन। जी हाँ फ्रेंड्स, ये वॉच में अलार्म भी है। फ्रेंड्स ये वॉच में फीचर्स अगर मैं बताऊँ आपको, तो फीचर्स मतलब थोड़ा सा मुझे इंट्रोड्यूस करना चाहिए था। तो फ्रेंड्स फीचर्स में अगर बताऊँ तो इसमें आपको अलार्म का फीचर मिलता है, और फ्रेंड्स एवरी आवर आपको टाइमिंग का फीचर मिलता है, मतलब एवरी आवर टाइम ऑटोमेटिक अनाउंस करे, आपको इसमें ये फीचर भी मिलता है। तो कुल मिला के आपको इसमें 2 फीचर्स मिलते हैं, इसके जो मेन फीचर्स है उसके साथ साथ। ठीक है, तो ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में जो बटन है वो है अलार्म टोन का, यानी कि कुछ मतलब इसमें 3-4 अलार्म टोन है, जिसको हम लोग अलग अलग सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं प्रेस करता हूँ ऊपर से लेफ्ट साइड में बटन, ये पहला है, प्रेस अगेन, ये बंद हो गया फ्रेंड्स। इसमें अब कोई टोन नहीं बजेगा अलार्म में। फिर से मैं प्रेस करूँ अगर, तो ये है एक, ये है एक, ये है एक, और आप लोग सुन पा रहे होंगे इसका लाउडनेस, एक ये है, बस ख़त्म। तो फ्रेंड्स इतने कुछ इसके अलार्म टोन्स हैं। ओके, और फ्रेंड्स ये थोड़ा सा लाउड है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कम है, शायद से आपको माइक में कम सुनाई दे रहा होगा स्पीकर मतलब कैमरे में, लेकिन इतना लाउड तो है कि हम लोग जाग जाए। ठीक है, अभी आप भी इतने लाउड में मतलब अभी आप इतने साउंड में जाग पाते हैं नहीं, ये आप पे डिपेंड करेगा। और कमेंट कीजिएगा अगर आप लोग इस वॉच को ख़रीदते हैं और जागते हैं अलार्म से तो। ओके, सो या ओके, ये हमने देख लिया इसका अलार्म टोन का। और उसके बाद नीचे की तरफ लेफ्ट साइड में ही इसमें एक और बटन दिया हुआ है, जो कि है इस बटन का फ्रेंड्स, इस बटन का जो प्राइमरी फंक्शन है वो है AM PM का। इट मीन्स कि जैसे अभी मैं अगर टाइम अनाउंस करवाता हूँ तो PM है, तो अगर आपको AM PM नहीं चाहिए, अगर आपको रेलवे टाइमिंग चाहिए तो आपको नीचे वाला आपको प्रेस करना पड़ेगा बटन, लेफ्ट साइड वाला। ठीक है, ये मैंने प्रेस कर दिया, तो अभी AM PM से अभी जो क्लॉक है, जो ये वॉच है वो रेलवे टाइम पे आ गया। देखिए, यानी कि 24 आवर टाइम पे आ गया। इस तरह से मैं फिर से अगर प्रेस करूँ ये बटन लेफ्ट से नीचे वाला, तो ये AM PM पे वापस सेट हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये जो बटन से लेफ्ट राइट मतलब लेफ्ट वाले दोनों बटन्स, इसका प्राइमरी फंक्शन मैंने आपको समझा दिया। अभी इसके फ्रेंड्स बहुत सारे सेकेंडरी फंक्शंस भी है, जो कि सेटिंग्स मोड को अप्लाई करके इसके फंक्शंस ये परफॉर्म करते हैं, जिसको हम अभी देखने वाले हैं। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने देखा इसका पूरा फिजिकल ओवरव्यू। ओके, इसके पीछे की तरफ स्पीकर्स के 2 छोटे छेद हैं लेफ्ट और राइट में आवाज़ निकलने के लिए। ओके, और पूरी तरह से डायल गोल है, जैसे कि आप लोग को मैंने बता ही दिया। ओके, और फ्रेंड इसका जो लॉकिंग है ये भी काफ़ी अच्छा है। इसको बस ऐसे आपको इसको फोल्ड करना होता है पहन के हाथ में, और इसको दबा देना होता है, तो ये लॉक हो जाता है। बहुत सिंपल है इसका लॉकिंग सिस्टम, और बहुत ईजिली ओपन भी होता है ये, मतलब चेन दोनों अलग अलग नहीं होते हैं बल्कि गोल ही रहते हैं। इसको आपको ऐसे फोल्ड करना होता है ऐसे। इसको आप फ्रेंड छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, मतलब ये एडजस्टेबल भी है। इसके जो पिन्स होते हैं ये आपको निकालना होगा, पिन्स को या तो आप खुद ही निकाल सकते हैं, अदरवाइज आपको घड़ी के शॉप पे जाना होगा, और ये आपको मतलब आप इसका जो है वो साइज़ को एडजस्ट भी कर सकते हैं। ओके, हाँ, तो फ्रेंड्स ये हमने देख लिया पूरा इसका। और हाँ, ये फ्रेंड्स ये वॉच रिपेयरेबल भी है, मतलब अगर वॉच ख़राब हो जाता है तो आप किसी भी घड़ी के शॉप पे जा करके, जहाँ पे एनालॉग वॉचेस रिपेयर होते हैं, वहाँ पे जाके इसको आप इजीली रिपेयर भी करवा सकते हैं। इसका आप इजीली बैटरी भी चेंज करवा सकते हैं। मैंने इसके 2-3 बार इसका बैटरी चेंज किया है फ्रेंड्स। इसका जो मतलब इसमें 2 बैटरीज लगते हैं ये घड़ी में। ओके, जो इसका एक बैटरी है वो है एनालॉग का, यानी कि डिस्प्ले वाला, और इसका एक बैटरी है जो थोड़ी सी बड़ी वाली बैटरी है,
ये बैटरी इसका है टॉकिंग वाला, मतलब कि जो टॉकिंग मतलब जो करता है वो वाला। ओके, मतलब इसमें दो मतलब यूनिट्स के लिए दो बैटरीज लगती हैं। ओके, तो जो टॉकिंग वाला बैटरी है वो अभी तक मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, लेकिन एनालॉग का बैटरी में 1-2 बार चेंज कर चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली चलता रहता है इसके लिए। लेकिन हाँ, ईजिली आपको इसकी बैटरीज मिल जाती हैं शॉप्स पे, ईजिली ये रिपेयर भी हो सकता है ये वॉच। ओके, तो ये है मतलब फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या होता है कि जो एनालॉग वॉचेस होते हैं फ्रेंड्स, वो एक ही मैकेनिज्म पे बने होते हैं, तो हम चाहे किसी भी कंपनी का एनालॉग वॉच लें वो इजीली रिपेयरेबल होते हैं। ठीक है। चलिए, ये हमने पूरा बात कर लिया इसके बारे में। अब हम चलते हैं इसके सेटिंग्स की तरफ, जिसका मतलब जो हम इसको एक तरह से मेन पार्ट बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम चलते हैं सेटिंग्स की तरफ। तो अभी हम देखने वाले हैं कि इसका सेटिंग, इसका हम टाइम सेट किस तरह से करते हैं, इसका अलार्म हम किस तरह से सेट करते हैं, इसके और भी जो फीचर्स है वो हम किस तरह से ऑफ ऑन करते हैं। ठीक है। सो तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इसका सेटिंग का बटन है वो आपको मिलता है राइट में नीचे की तरफ। ठीक है, तो मैं प्रेस करता हूँ सेटिंग्स का बटन। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और कि ये जो वॉच है, इसका जो सेटिंग का जो पूरा पार्ट है फ्रेंड्स, ये पूरा बीप पे काम करता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ध्यान से सुनना होगा। यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा आपको मतलब एक्सेसिबिलिटी का इशू तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी में थोड़ी सी कमी मिलेगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे सारा कुछ टॉकिंग होना चाहिए इसका, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे सब कुछ टॉकिंग नहीं मिलता आपको। कुछ चीज़ें आपको बीप पे ही मतलब समझनी पड़ती हैं। और इसका जो मैनुअल हमें मिलता है वॉच में, मतलब जो वॉच के पैकेज में जो अगर मतलब इसका हमें मैनुअल मिलता है, तो वो मैनुअल में भी सारा कुछ लिखा होता है कि किस तरह से कौन से बीप पे क्या होगा। ओके, तो इसलिए आपको ध्यान से सुनना है ये वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ पे जो मोस्टली जो सेटिंग्स होती है इसकी, ये हमें बीप को सुन के करना पड़ता है। यानी कि बीप बजेगा तो ऑन, नहीं बजेगा तो ऑफ, तो ये हमें समझना होता है। ठीक है, यहाँ पे इसका ये पार्ट, तो मतलब ये वाला पार्ट जो टॉकिंग वाला नहीं है, जो कि सक्षम इसको जो है वो ठीक भी कर रहा है धीरे धीरे। मतलब जो इसके जो आने वाले वॉच, मतलब जो इसके कुछ वॉचेस हैं उसमें ये इशू को फिक्स किया गया है सक्षम के द्वारा। बाकी जानकारी आप सक्षम से ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, पर्टिकुलरली ये वॉच में जो है वो, या ये सिल्वर कलर के मेटल वॉच में आपको ये टॉकिंग वाला, मतलब आपको ये सेटिंग में टॉकिंग नहीं मिलता है। ठीक है, तो चलिए। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और कि sectech.in पे आपको टॉकिंग 2 तरह के वॉचेस मिलते हैं। एक तो सिर्फ टॉकिंग वाला मिलेगा और एनालॉग वाला, और आपको मिलेगा टॉकिंग प्लस टेक्टाइल, यानी कि आप इसको जो डिस्प्ले है, मतलब कि ब्रेल एक तरह से, यानी कि डिस्प्ले को आप खोल के भी मतलब घड़ी को पढ़ के, यानी कि छू के जो टाइम देखते हैं हम लोग ब्रेल वाला, उस तरह से भी मिलेगा। तो ये मेरे पास सिर्फ टॉकिंग वाला है। ठीक है, चलिए अभी हम इसके सेटिंग की तरफ चलेंगे। तो सेटिंग के लिए मैं प्रेस करूंगा फ्रेंड्स, सेटिंग मोड्स के लिए, मतलब सेटिंग मोड के लिए मैं प्रेस करूंगा यहाँ पे ये वाला बटन, प्रेस करता हूँ मैं राइट से नीचे वाला बटन। तो फ्रेंड्स, ये है पहला, ये बीप बजा, तो फ्रेंड्स हम सेटिंग मोड में एंटर हो गए। तो फ्रेंड्स, पहला जो बीप है इसमें आपका टाइम सेट होगा, दूसरे बीप में आपका अलार्म सेट होगा, यानी कि मैं प्रेस कर रहा हूँ दूसरी बार बटन, दूसरी बार प्रेस करने से आपका अलार्म सेट होगा, और तीसरी बार प्रेस करने से आपको अलार्म ऑफ और ऑन कर पाएंगे, और जो पर आवर जो इसका टाइमिंग है वो आप ऑफ ऑन कर पाएंगे। ओके, तो फ्रेंड्स, ये तो हम सेटिंग मोड, मतलब ये अलग अलग मोड है जो एक ही बटन पे है, लेकिन बाकी का काम हम कैसे करेंगे, मतलब सेटिंग वूटिंग कैसे करेंगे हम लोग, तो उसके लिए हमें काम में लेना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, ये लेफ़्ट वाला जो दोनों बटन है, मतलब बटन से लेफ़्ट वाले, इन दोनों से हम लोग टाइम और डेट को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे हम लोग टाइम किस तरह से सेट करेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार प्रेस करूँगा, और हाँ फ्रेंड्स, सेटिंग मोड में आने के बाद ना हम कुछ सेकंड में सेटिंग मोड से ऑटोमेटिकली बाहर भी निकल जाते हैं। मतलब कि अगर आप सेटिंग नहीं कर रहे हैं, आप सेटिंग मोड में आ चुके हैं और आप सेटिंग नहीं कर रहे हैं, तो आप कुछ सेकंड्स में वापस से घड़ी बीप बजाएगी, और इसका मतलब ये है कि आप सेटिंग मोड से बाहर निकल गए। जैसे कि मैं एक बार दबाता हूँ, ये बटन सेटिंग का दबाया मैंने, आप देखिए, सुनिए थोड़ी देर में, हाँ, ये इस तरह से हम लोग सेटिंग मोड से बाहर आ गए। ठीक है, क्योंकि मतलब कुछ ऐसे बटन्स ना दब जाए और सेटिंग ना हिल जाए, इसके लिए सेटिंग मोड से हमें ऑटोमेटिक बाहर निकलता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग टाइम सेट करते हैं। तो टाइम के लिए मैं फिर से बटन दबाऊंगा, सेटिंग वाला, ये पहला जो है वो ये टाइम मोड पे है। अब फ्रेंड्स, लेफ्ट से नीचे वाले, मतलब जो लेफ्ट वाला बटन है
उसके नीचे वाले बटन, फिर से मैं सेटिंग मोड से बाहर आ गया, ठीक है। तो लेफ्ट वाला जो नीचे का बटन है सेटिंग मोड में आने के बाद वो आवर को प्लस माइनस करता है, और जो ऊपर वाला बटन है लेफ्ट साइड का वो मिनट्स को ऊपर नीचे करता है, मिनट्स को मतलब एडजस्ट करता है। फॉर एग्जांपल मैं फिर से सेटिंग में आता हूँ और मैं अभी लेफ्ट से नीचे का बटन प्रेस कर रहा हूँ, सुनिए 8 में आ गया, अभी 7, अभी मतलब 7 पे था, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से ये सेट हो गया। अब ये देखिए 11 में मैंने सेट कर दिया, ठीक है। अभी हम मिनट्स को भी सेट मतलब सेट करते हैं। फिर से सेटिंग मोड पे आऊँगा और फिर से मैं प्रेस करूँगा ऊपर का बटन, लेफ्ट साइड वाला ऊपर का बटन, ये मिनट को सेट कर रहा है फ्रेंड्स, ओके। तो यहाँ पे जो टॉक कर रहा है, ठीक है। एक सेकंड, एक क्या हुआ, एक सेकंड, शायद से अलार्म मोड पे मैं आ गया हूँ। थोड़ा सा हम लोग पहले सेटिंग मोड से, अच्छा हाँ ठीक है, अभी रुकिए। ये मैं टाइमिंग मोड पे आ गया और ये मैं जो टाइम का मिनट है वो उसको एडजस्ट कर रहा हूँ, देखिए फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको प्लस माइनस के अलग अलग बटन्स नहीं मिलते हैं, बल्कि एक ही बटन से जो आवर्स या तो फिर मिनट्स हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, मतलब ये साइकिलिंग होता रहता है, ठीक है। उम्मीद आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। मिनट्स का ऊपर का बटन है और आवर का नीचे का बटन है, एक ही बटन साइकिल करता रहेगा 12 से 12 तक, ठीक है। और मिनट 60 से 60 तक, प्लस माइनस का अलग अलग बटन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चलिए ये तो हमने देख लिया टाइमिंग सेटिंग का। अब देखते हैं हम लोग अलार्म किस तरह से हम लोग सेट करते हैं। तो अलार्म के लिए मैं 2 बार प्रेस करूंगा सेटिंग का बटन, अलार्म मोड पे आने के लिए प्रेस कर लिया। अभी अलार्म के लिए सेम हमें करना है, नीचे का बटन आवर के लिए लेफ्ट साइड से। चलिए मैं अलार्म सेट करता हूँ यहाँ पे, 6 पे मैंने मतलब आवर को सेट किया है। अभी मैं थोड़ा बहुत मिनट भी देखता हूँ, 30 मैंने सेट कर लिया है। 6:30 AM पे मेरा अलार्म सेट हो गया है फ्रेंड्स, ओके। तो ये मैंने अलार्म सेट कर लिया। अभी ऑटोमेटिकली हम इसको ज़रा सेटिंग से बाहर आने देते हैं। आ गया सेटिंग से बाहर, देखिए टाइमिंग सेट हो गया है ये है। और अलार्म फ्रेंड्स ये तो सेट हो गया। अलार्म को आपको फ्रेंड्स देखना है अगर, तो आप 2 बार सेटिंग का बटन प्रेस कीजिए और आप ऊपर का फिर टाइमिंग का बटन प्रेस कीजिए, टाइम टॉकर का। तो ये अलार्म इतने पे सेट हुआ है। और आपको अगर अलार्म टोन चेंज करना है तो जैसे मैंने शुरू में ही बताया, हाँ आ गया मोड से बाहर, तो आप यहाँ से अलार्म टोन भी सेट कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से पहला बटन ऊपर का, इस तरह से, ठीक है। तो जो आप चाहिए उस पर आप रख दीजिए, वो बज के बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली और वो अलार्म सेट हो जाएगा, ओके। तो फ्रेंड्स ये रहा। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे अलार्म को हमें ऑफ या ऑन भी करना पड़ता है, ठीक है। अगर ऑफ है तो हमें ऑन तो करना पड़ेगा, और ऑन है तो अभी हम ऑफ भी कर सकते हैं उसको। तो वो कैसे करेंगे तो फ्रेंड्स, उसके लिए फ्रेंड्स थोड़ा सा मतलब ये आप लोग को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे टॉकिंग नहीं है इसके लिए, बट उम्मीद आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो अभी मैं प्रेस करता हूँ यहाँ पे सेटिंग का बटन में, फ्रेंड्स मैं यहाँ पे सेटिंग का जो बटन है वो प्रेस करूँगा 3 बार, ठीक है। प्रेस कर दिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग अब अलार्म जो ऑफ ऑन है उसके लिए हम लोग प्रेस करेंगे लेफ्ट साइड से ऊपर का बटन। ये ऑन हो गया, अलार्म बीप बजेगा मतलब ऑन हो गया। फिर से मैंने प्रेस किया, कुछ बीप नहीं बजा, लेकिन वो अलार्म ऑफ हो गया। वापस से ऑन हो गया, फिर से मैंने प्रेस किया, कुछ नहीं बजा, ऑफ हो गया। ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ओके। तो इस तरह से आप 3 बार सेटिंग का बटन दबाइए और फिर लेफ्ट साइड में ऊपर का जो बटन है उसको आप ऑफ ऑन के लिए यूज़ कर सकते हैं, अलार्म के लिए, उससे वो होता है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आखिरी फीचर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। आखिरी जो फीचर है फ्रेंड्स वो है आवरली। आपको अगर मतलब अनाउंसमेंट चाहिए ऑटोमेटिकली, जैसे मतलब 5 बज रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो 5 बजा, मतलब 5 मतलब आवरली, मतलब कि वो जो हर घंटे जो टॉकिंग वॉच है वो मतलब टाइम अनाउंस करेगा, जैसे कि 6 AM 7 AM इस तरह से, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग किस तरह से करते हैं ओपन, वो देखते हैं। तो उसके लिए भी हम 3 बार प्रेस करेंगे सेटिंग्स के बटन को। उसके बाद फिर हम लोग नीचे वाला जो बटन है लेफ्ट साइड से उसको प्रेस करेंगे।
फ्रेंड्स ये यहाँ पे ऑन हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको आवरली बोलेगा जब इस तरह का बीप बजेगा। फ्रेंड्स इसको आप ध्यान से सुनिए, ये डबल बीप है, ये ऑफ वाला बीप है, ठीक है। ये फ्रेंड्स अगर बीप बजेगा सिंगल बीप इस तरह का, मतलब पतला वाला बीप, तो इसका मतलब ये है कि जो ये आवरली जो अनाउंसमेंट है ये ऑन हो गया। ओके, फिर से बाहर आ गया, मैं फिर चलता हूँ सेटिंग मोड पे। ओके, और फ्रेंड्स यहाँ पे सुनिए फ्रेंड्स, ये डबल बीप का मुझे पता नहीं चल पाया। डबल बीप के बारे में मैंने काफ़ी रिसर्च किया कि ये डबल बीप का क्या मतलब है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं चल पाया, ठीक है। तो इसके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता। बट जो सिंगल बीप है उसके बाद उससे जो है वो टाइमिंग, मतलब जो है वो अनाउंसमेंट ऑन होता है। ओके, और अगर आपको अनाउंसमेंट को ऑफ करना है, सेम 3 बार प्रेस कीजिए सेटिंग के बटन को, और फिर आप इसको प्रेस कीजिए लेफ्ट साइड से नीचे वाला बटन, ये ऑफ हो गया, ठीक है। ये ऑन हो गया, इसके बारे में आइडिया नहीं है, और ये ऑफ हो गया। सेम बटन मैंने प्रेस किया 3 बार, मतलब 3 बार। ओके फ्रेंड्स, तो या आई थिंक सो इट इज़ कंप्लीट। मैंने यहाँ पे शायद से कुछ भी मिस नहीं किया है फ्रेंड्स। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन, ये पूरा प्रैक्टिकल डेमो बहुत पसंद आया होगा, और आपको ये वॉच भी काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप घड़ी पहनने के शौकीन हैं तो आप बिल्कुल इसको परचेस कर सकते हैं सक्षम sectech.in से, या और आप मतलब और वहाँ पे आप और भी अलग अलग वॉचेस को देख सकते हैं। और अगर मतलब और आप सक्षम पे भी फ़ोन कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैं सक्षम का कॉन्टैक्ट नंबर और sectech.in का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, तो फ्रेंड्स ये है पूरा ये वॉच। ओके, सिल्वर कलर का टॉकिंग मेटल वॉच बाय सक्षम। उम्मीद है आपको ये पूरा ट्यूटोरियल, ये पूरा वीडियो, ये पूरा डेमोन्स्ट्रेशन बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसको लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स में प्लीज़ शेयर कीजिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। फिर मिलूँगा आपसे एक नए ट्यूटोरियल में। थैंक यू सो मच।